हेलो स्टूडेंट्स, अध्याय 13 को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे लंब वृत्तीय शंकु के बारे में। और इससे संबंधित जितने भी सवाल होते हैं, इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना, इसका आयतन ज्ञात करना, इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना, आज हम ये देखेंगे। ये अध्याय 13 का बेसिक चल रहा है। इसके पहले हमने घन के बारे में पढ़ा और इसे डिटेल से समझा था। घन के हमने गुण देखे थे, इसकी विशेषताएं कह लो या फिर गुण कह लो, और हमने इसके साथ साथ इसकी डेफिनेशन देखी थी। और घन से संबंधित हमने दो फॉर्मूले याद किए थे। पहला है घन का आयतन, जो कि होता है ए घन। घन की आकृति इस तरीके से होती है। और हमने आयतन याद किया था, ए घन होता है क्योंकि इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a वर्ग होता है। तो ये हमने पहले पढ़ लिया है। इसके बाद हमने पढ़ा था घनाभ। तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। और घनाभ से संबंधित जो आपको याद रखना है उनका मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। घनाभ से संबंधित चीज़ों में आपको याद रखना है, घनाभ का आयतन होता है a इंटू बी इंटू सी, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2ab bc और ca। ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हमने बात की है, इसके बाद बेलन की। तो बेलन की बात हमने की थी। तो वेलन या फिर लंब वृत्तीय वेलन, अगर हम इसके आयतन की बात करें तो ये होता है पाई आर वर्ग एच। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई आर एच। और बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई आर प्लस एच। तो ये आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है, घन के बारे में, घनाभ के बारे में, और लंब वृत्तीय वेलन के बारे में। आइए बात करते हैं लंब वृत्तीय शंकु की। तो शंकु कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और इसके उदाहरण मैंने आपको बताए थे कि ये बर्थडे पार्टी में बर्थडे बॉय की टोपी हो सकती है, किसी जोकर की टोपी हो सकती है, या फिर हम आइसक्रीम भी इसी साइज की आती है। यहाँ पे लकड़ी लगी रहती है और आइसक्रीम ऐसे रहती है, आपने खाई होगी। तो आइसक्रीम भी इसी साइज की रहती है। तो ये जो साइज होती है इस तरीके की, इसे शंकु या फिर अंग्रेजी में इसे कॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन। तो आप इसे याद रखेंगे, कभी कभी इंग्लिश में भी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। अब शंकु से संबंधित और भी चीज़ें होती हैं, ये तो हमने देख लिया। अब शंकु में यहाँ पे नीचे होता है वृत्त, और ऊपर इस तरीके की शेप होती है। अब नीचे जो वृत्त होता है तो वृत्त का केंद्र होगा और त्रिज्या होगी। तो इसका मतलब ये होता है कि शंकु की भी त्रिज्या होती है, और ऊंचाई तो आप देख ही पा रहे होंगे, इतना ऊंचा शंकु है, आप देख सकते हैं। तो शंकु की ये हाइट भी होगी और शंकु की ये त्रिज्या भी होगी। तो शंकु के अंदर क्या होती है? हाइट होती है और त्रिज्या होती है। अब ये जो आप साइड में देख रहे हैं ये थोड़ी सी बड़ी ऊंचाई होगी, इसे हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, इस साइड की या फिर इस साइड की। आइए इसे कागज पर समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये एक शंकु बनाया गया है। अब इस शंकु में ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये वही पार्ट है जो नीचे का वृत्त है जो मैं आपको बता रहा था, ये वाला। अगर आप समझ पा रहे होंगे, ये इस तरीके से बना है। तो ये जो नीचे का हिस्सा है ये वाला, ये यहाँ पे दिखता है। तो ये जो नीचे का हिस्सा है ये वाला है। तो ये है एक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा वृत्त कहलाता है। और वृत्त का ये सेंटर होगा और ये होगी वृत्त की त्रिज्या, है ना। और ये होती है शंकु की ऊंचाई, यहाँ से लेके शिखर तक, ये होती है शंकु की ऊंचाई, और इसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं। एच मतलब हाइट। तो ये होगी, ठीक है। तो ये आर और ये एच, तो ये शंकु की त्रिज्या होगी और ये शंकु की ऊंचाई होगी। अब इसकी बात मैं कर रहा था, ये देखिए तिरछी लाइन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। इसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। ये एल मतलब लेंथ। तो हाइट हम इसे नाम नहीं दे सकते, क्योंकि हाइट हमने दे दिया है तो मिक्स ना हो, इसलिए हमने इसे एल नाम दे दिया। तो एक ये एल हो गया, दोनों सेम सेम रहेंगे, ठीक है। किसी भी एक शंकु के लिए एल का मान समान रहेगा, इस तरफ और इस तरफ। तो ये कहलाती है, जो एल है ना, इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो ये तिर्यक ऊंचाई होगी। ये केवल क्या है? शंकु की ऊंचाई, ठीक है। तो ये है शंकु की ऊंचाई, ये है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये भी होगी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और ये रहेगी शंकु की त्रिज्या।
तो इस तरीके से शंकु के बारे में ये होगी ऊपर ऊपर की जानकारी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और सीख लेते हैं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें कोई यहाँ पे शंकु दिया है, तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये शंकु की त्रिज्या होगी। मान लेते हैं कि जो शंकु की त्रिज्या है वो हमें दी गई है। मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर हमें शंकु की त्रिज्या दी गई है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से समझना। 3 सेंटीमीटर हमें शंकु की त्रिज्या दी गई है और ये कहलाती है ऊंचाई, ये वाली। ठीक है, तो ये सीधा स्केल से भी खींच सकते हैं। तो ये कहलाती है ऊंचाई और शंकु की जो ऊंचाई हमें दी गई है मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो ये ऊंचाई दी गई है और ये त्रिज्या दी गई है। तब हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तिर्यक ऊंचाई मतलब ये। तो वो कैसे ज्ञात करोगे? बहुत ही ध्यान से समझना है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये सीधा जो है वो लंब है। इसको हम स्केल से भी खींच सकते थे। तो ये त्रिज्या पर लंब होता है बिल्कुल। ऊंचाई जो है वो त्रिज्या पर क्या होती है? लंब। इस तरीके से तो जब ये त्रिज्या पर ऐसे लंब होती है तो यहाँ पे बनाएगा समकोण। समकोण मतलब 90 अंश का कोण यहाँ पे बनेगा। और समकोण के सामने की भुजा ये क्या होती है? कर्ण। क्या होती है? कर्ण होती है। तो बाकी लंब आधार हो जाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और कर्ण क्या है यहाँ पे? तिर्यक ऊंचाई, जो कि एल मानते हैं हम लोग। तो तिर्यक ऊंचाई क्या है? एल। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा कि एल स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी एच है, ये क्या है? ऊंचाई, एच का वर्ग प्लस ये क्या है? त्रिज्या, तो आर का वर्ग। तो आज से हम लोग क्या करेंगे? शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे। वो जब हमें एल का मान निकालना होगा तो वर्ग हटेगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो एल का डायरेक्ट मान हम याद कर सकते हैं कि एच वर्ग प्लस आर वर्ग। ये एक तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला है जो आप याद रखोगे कि शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट एच वर्ग प्लस आर स्क्वायर यानी एच वर्ग प्लस आर वर्ग। तो ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला है। तो या तो आप इसे डायरेक्ट याद रखोगे या हर सवाल में आप इस तरीके से पाइथागोरस लगा दोगे तो भी आ जाएगा। जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। जैसे हमें दिया गया है कि किसी शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई मतलब क्या होगा? h। तो हमें h कितना दिया गया है? h दिया गया है 8 सेंटीमीटर। इसके बाद त्रिज्या हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या मतलब रेडियस r से प्रदर्शित करते हैं, जो कि हमें दी गई है कितनी? 6 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि त्रिज्या हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। तिर्यक ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं? एल से। तो हमें एल ज्ञात करना है यानी एल बराबर क्या कर देना? क्वेश्चन मार्क। तो एल का सूत्र तो आपको पता है ना, एल बराबर क्या होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसे ज्ञात कर सकते हो। तो एल का सूत्र तो आप याद ही कर लीजिए। एल का सूत्र होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और एल का स्क्वायर बराबर क्या होगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी एल वर्ग बराबर एच वर्ग प्लस आर वर्ग। ये भी एक तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या और ऊंचाई में रिलेशन है, तो इसे भी हम लोग याद रख सकते हैं। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। तो एल बराबर क्या हो सकता है? अंडर रूट ज्यों का त्यों। एच क्या है? एच है 8। तो एच का मान कितना रखोगे बताओ? 8 रखोगे ना। और वर्ग लगा है तो क्या लगा दोगे? वर्ग लगा दोगे। फिर प्लस है तो प्लस लगाओगे। फिर आर का मान कितना है? आर का मान है 6 तो 6 लिखोगे। और आर पर वर्ग है तो 6 पर भी क्या लगा देना? वर्ग लगा देना। अंडर रूट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो एल बराबर आपको मिलेगा 8 का वर्ग क्या होता है? 64 होता है और 6 का वर्ग क्या होता है? 36 होता है। तो एल बराबर 64 और 36 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो आपको तिर्यक ऊंचाई कितनी मिलेगी? 10 मिलेगी। तो आप तिर्यक ऊंचाई आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर आपको यदि तिर्यक ऊंचाई दी हो और हाइट दी हो तो आप त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो। कैसे? मान लेते हैं कि जो एल का मान है वो आपको दिया गया है 10 और एच जो है वो कितना दिया गया था? 8। तो आप आर ज्ञात कर सकते हो, है ना, इसी सूत्र में लगा के। तो अब देखो ध्यान से, अगर हमें कोई शंकु इस तरीके से
दिया गया है, ये देखो आप ध्यान से, ये शंकु हमें दिया गया है। अब फॉर्मूला कौन सा इंपॉर्टेंट है, या तो ये या तो ये, एक ही बात है, दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। अब जैसे मान लो आपको कोई शंकु दिया गया है और शंकु की त्रिज्या आपसे ज्ञात करने के लिए बोला गया है कि शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी। तो आप फॉर्मूला यही लगा देना। कौन सा लगाओगे आप, ये वाला या फिर ये वाला। तो देखिए बेसिक फॉर्मूला ये है, तिर्यक ऊंचाई के लिए ये करेक्ट है, क्योंकि अब ये वाला आप याद रखोगे ना, तो इसमें क्या होगा, जब एल ज्ञात करना होगा तो वर्ग घटेगा तो वर्गमूल आ जाएगा, तो एक ही है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो देखो जब हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात नहीं करनी होती है, आर या एच ज्ञात करना होता है, तो ये बेसिक फॉर्मूला है। तो बस यही लगा दो, एल वर्ग बराबर एच वर्ग धन आर वर्ग। अब एल का मान कितना है, तो ये तिर्यक ऊंचाई है जो कि कितनी दी गई है, 10 दी गई है, तो एल की जगह पर कितना रखोगे, 10। तो 10 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, बराबर एच। एच कितना, ये ऊंचाई कहलाती है एच, ये कितना दिया गया है 8, तो आप यहाँ पे क्या रखोगे 8, तो 8 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, प्लस आर मतलब त्रिज्या ज्ञात करनी है तो आर वर्ग। अब बस 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है, बराबर है तो बराबर 8 का वर्ग कितना होता है 64, और प्लस कितना होगा आर वर्ग। 64 धन का है, इस तरफ लेकर आओगे तो ऋण का हो जाएगा, तो 100 माइनस 64 बराबर क्या होगा, आर वर्ग हो जाएगा। 100 में से 64 जाएंगे तो 36 बचेगा ना, बराबर क्या हो जाएगा, आर वर्ग। वर्ग घटेगा तो वर्गमूल, तो अंडर रूट 36 बराबर आर, तो आर फाइनली कितना मिलेगा, 36 का वर्गमूल होता है 6। तो त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं, और त्रिज्या ही नहीं बल्कि हम हाइट भी ज्ञात कर सकते हैं, एच भी ज्ञात कर सकते हैं, अगर हमें एल और आर के मान पता है। तो एल, एच और आर, इन तीनों में रिलेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूत्र बन जाता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको आप याद रखोगे, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इससे कुछ भी, इन तीन में से एक चीज गायब कर दें, बाकी दो चीज दे दें, तो हम फॉर्मूला लगा के ज्ञात कर सकते हैं। और ये आता कैसे है, मैंने आपको बताया पाइथागोरस से। कैसे आया ये, पाइथागोरस, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग, है ना। तो ये आप कर लेना। तो ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई के साथ साथ हमने शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई भी ज्ञात की है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो। एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको तो आप याद ही रख लो बिल्कुल, क्योंकि इस फॉर्मूले के बिना शंकु से रिलेटेड सवाल आप पे नहीं बनेंगे। तो इसको आप नोट कर लो बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।